अस्सलाम वालेकुम बेटा। साले दोम से आज हमारे पास लेक्चर है। लेक्चर नंबर 1 ये आप लोगों का बनेगा और वो हिस्सा नज़म से स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारी आखिरी नज़म तग़य्युर है। एहसान दानिश ने नज़म लिखी है, शायर हैं इसके एहसान दानिश, जिन्हें शायर मज़दूर कहा जाता है। तग़य्युर के माने तब्दीली या इनकलाब के हैं। इनकलाब। एहसान दानिश जिनका असल नाम एहसानुल हक था, एहसानुल हक था। दानिश तखल्लुस करते थे। कि सारी ज़िंदगी तग़य्युर यानी तब्दीली का शिकार रही, तग़य्युर का शिकार रही। बचपन से मेहनत मजदूरी की, मेमारी का काम किया। इमारत बनाना मेमारी हो गई। माली और चौकीदार रहे और जवानी में तालीम की तकमील के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में मुमतहिन की हैसियत से भी काम किया। ये एक फार्मूला नज़म है, यानी इसका एक शेर पढ़ने के बाद आप तमाम अशार को उसी सांचे में ढाल के आसानी से तशरीह कर सकते हैं। 2 पैराग्राफ अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। तब्दीली के हवाले से कायनात में होने वाली तब्दीलियाँ जो हम देखते हैं, उन तब्दीलियों के हवाले से आप एक पैराग्राफ उम्दा सा तैयार कर लें। पहले शेर में के आगाज़ में वो लिख लें। एक पैराग्राफ कायनात के हवाले से और तैयार कर लें। जैसे आपको मालूम है, मेरा मामूल आप लोग जानते हैं, आपको बताने की हाजत नहीं है। यानी 2 पैराग्राफ आप तग़य्युर के हवाले से आप कायनात में झांकें तो कायनात में कोई चीज़ भी आपको किसी एक मुकाम पर दिखाई नहीं देती, बल्कि अज़ल से कायनात मुख्तलिफ़ तब्दीलियों का शिकार है। सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, मौसम है, रात दिन है, फूल है, खुशबू है, दरियाओं की रवानी है, तुग़यानी है। एक पैराग्राफ इससे मुतालिक तैयार कर लिया जाए। एक पैराग्राफ आप अपनी ज़ात में झांक लें, इंसान की ज़िंदगी को देखें। इंसान किस तरह से माँ के बतन में
परवरिश पाता है, परवान चढ़ता है, फिर वहाँ नहीं रहता, माँ के बतन से बाहर निकल आता है। तफूलियत, बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा और फिर मौत। कायनात में झांक लें, कायनात अदम का शिकार थी, कायनात में कुछ मौजूद नहीं था, फिर अदम में ना रही, बेचैन हुई, बेकल हुई, अदम से वजूद में आ गई। हम हालत वजूद में, हम यहाँ मौजूद हैं जहान अबगिल में। क़यामत आएगी, वजूद में भी नहीं रहेगी, दोबारा फिर अदम का शिकार हो जाएगी। तो कायनात में कोई शय ऐसी नहीं है जो तब्दीली का शिकार ना होती हो। इसी थीम के हवाले से छोटी छोटी 5-7 मिसालें उसने यहाँ दी हैं। हर शेर में एक मिसाल है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप आगे बढ़ते जाएंगे। शेर नंबर 1 हम देखते हैं, नज़्म तग़य्युर का। शेर नंबर 1, एक ही बात तकरार मुसलसल करने को मिलेगी आपको। अहम नशी कलाम मेरा ला कलाम है, हम नशी कलाम मेरा ला कलाम है, सुन ज़िंदगी तग़य्युर पैहम का नाम है। ये आपका पहला शेर हुआ। हम नशी दोस्त या साथी हो गया, वैसे लफ्ज़ी माने पास बैठने वाले के हैं, साथी, दोस्त। कलाम अपने अशार को कहता है, ला कलाम जैसे कुरान पाक ला रैब है, शक व शुबा से बालातर है। ला कलाम शक व शुबा से बालातर हो गया, मेरा कलाम शक व शुबा से बालातर है। वो कलाम क्या है? ज़िंदगी तग़य्युर पहम का नाम है। तग़य्युर पहम मुसलसल तब्दीली। पहले शेर में अपने दोस्त को चैलेंज करता दिखाई देता है। ए दोस्त से मुखातिब है, मेरा कलाम शक व शुबा से बालातर है, इसलिए मेरी बात गौर से सुन, मेरी बात गौर से सुन के ज़िंदगी मुसलसल तब्दीलियों का नाम है। मुसलसल तब्दीलियों का नाम है। पहले तो हम तारुफ में ये बात लिख चुके हैं कि शायर की अपनी ज़िंदगी खुद मुख्तलिफ़ तग़य्युरात का शिकार रही। चौकीदारी, माली, मेमारी और फिर मुमतहिन के ओहदे पर फाइज होना। एक शख्स ज़िंदगी में इतने रूप देखे हों तो भला वो कैसे ये सोच सकता है? असल में बाज़ मगरबी मुफक्किरीन का ये ख्याल था कि कायनात को जिस शक्ल में पैदा किया गया था आज तक वो उसी हालत में मौजूद है। शेर में या नज़्म में शायर उन लोगों से मुखातिब है। शायर का ख्याल है कायनात हरकत व अमल के नज़रिए पर कायम है।
नज़रिए पर कायम हैं। बरमला दोस्त से मुखातिब होता है, उसको कह रहा है कि तेरा ख्याल है कि कायनात वैसे के वैसे मौजूद है। मेरा ख्याल इसकी बिल्कुल बरक्स है। मेरा ख्याल है कि कायनात में कोई शय ऐसी नहीं है जिस पर एतराज़ लगाया जा सके। ज़िंदगी मुसलसल तब्दीली और इनकलाब का नाम है। कायनात की हर चीज़ लम्हा बलम्हा तब्दील होती चली जा रही है और इन्हीं तब्दीलियों के दम कदम से ज़िंदगी का तसलसल जारी है। रात और दिन का तब्दील होना, खामोशी का आवाज़ का ताक़ुब करना, मौसमों का अदल बदल कर आना मुसलसल तब्दीली है जो कायनात में मुसलसल वक़्फ़ पसीर हो रही है। ज़मीन मुसलसल हरकत में है। ज़मीन अपने महवर से 1000 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से घूम रही है। गोया ज़मीन भी अपने महवर मुसलसल पर तब्दीली के अमल के साथ गुजर रही है। जंगल माली की जांफिशानी से बाग में तब्दील हो जाता है। सहरा जहाँ बरसों खाक उड़ती रहती है, जब फितरत मेहरबान होती है तो आबाद हो जाते हैं। बस्तियों, कस्बों और शहरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इंसान जिसकी हैसियत कायनात में मुसल्लम है, उसको देखा जाए, ज़िंदगी में झांका जाए तो वो मुसलसल तब्दीलियों का शिकार है। माँ के बतन से तब्दीली का अमल शुरू हो जाता है। मैंने भी आपको बात की है। दुनिया में आने के बाद उसे मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है। तफूलियत है, बचपन है, लड़कपन है, जवानी है, अधेड़ उम्री है, बुढ़ापा है और फिर मौत। इस तरह उसके ख़यालात देख लें, बचपन में ख़यालात और हैं, जवानी में ख़यालात और हैं। प्रायोरिटीज़ देख लें, जवानी में तरजीहात और हैं, बचपन में तरजीहात और हैं। तब्दीली रूनुमा है। तो अपने दोस्त से मुखातिब है, दर्स दे रहा है दोस्त को ये कि तेरा ख्याल है कि ज़िंदगी एक मुंजमिद शय है। ज़िंदगी मुंजमिद नहीं है। कायनात जामुद साकित नहीं है, बल्कि ये मुसलसल तब्दीलियों का शिकार होती चली जाती है। अब यहाँ आप लोग शेर लिख सकते हैं तग़य्युरात से। ये हवाले के अशार मैंने आपको क्लास में गालबन आप लोग आए थे तो मैंने क्लास में आप लोगों को बताया भी था। गर्ल्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। तग़य्युरात से दुनिया सिंगार करती है, ज़िंदगी मौत का इंतज़ार करती है। पुराना शेर है, एक और लिख रहा हूँ यहाँ पे। सकूं महाल है, ये किसी भी शेर में आप दोनों अशार लिख सकते हैं। सकूं महाल है कुदरत के कारखाने में, तमीदी अशार हैं। सबात एक तग़य्युर को है ज़माने में। तो बेटा ये आपका पहला शेर हुआ। इसी हवाले से जो आप अगर शेर में झांकें तो सुन ज़िंदगी तग़य्युर पहम का नाम है। ये शेर पूरी नज़म का निचोड़ है तो पहला शेर, लेकिन ये हासिल कलाम शेर है। तग़य्युर पहम की मिसालें उसने आगे दी हैं। सूरज की मिसाल देता है, चाँद की मिसाल देता है, रात की मिसाल देता है, फूल की मिसाल देता है। तो पूरे नज़म से जो सारी की सारी तशरीह है वो उठा के यहाँ लिखी जा सकती है। वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए। अगले शेर के साथ आपसे फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।